रूल्स फॉर ड्राइंग रे डायग्राम। सो सबसे पहले हम रे डायग्राम का मतलब जानेंगे। व्हाट इज रे डायग्राम? रे डायग्राम इट इज़ अ डिपिक्शन ऑफ पाथ टेकन बाय लाइट रेज। सो लाइट रे ने जो भी पाथ कवर किया है तो उस पाथ को हम विद द हेल्प ऑफ डायग्राम दिखा सकते हैं, उसे रे डायग्राम कहते हैं। तो बच्चों, हमें पता है कि जब लाइट रेज फॉल होते हैं उन लाइट रेज को हम इंसिडेंट रे कहते हैं। जो लाइट रेज फॉल होते हैं उन लाइट रेज को हम इंसिडेंट रे कहते हैं, इंसिडेंट रे। और जो लाइट रे रिफ्लेक्ट बैक होते हैं उन्हें रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं। तो जब रेज इंसिडेंट होते हैं और आफ्टर रिफ्लेक्शन हमें जो इमेज मिलती है, तो ये इमेज कैसे फॉर्म होती है विद द हेल्प ऑफ रे डायग्राम हम उसे बता सकते हैं। तो फिर इमेज फॉर्मेशन विद द हेल्प ऑफ रे डायग्राम बताने के लिए हमें रे डायग्राम बनाने के कुछ रूल्स समझना बहुत आवश्यक है। तो इसलिए फर्स्टली वी आर गोइंग टू डिस्कस द फर्स्ट रूल फॉर ड्राइंग रे डायग्राम। रूल फर्स्ट see here, in case of rule first, this is कॉन्केव मिरर। यहाँ पे हमने एक प्रिंसिपल एक्सिस बना दिया। ये रहेगा हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये जो पॉइंट है सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये रहेगा फोकस। तो रूल फर्स्ट में जो रूल फर्स्ट है, व्हेन दिस इंसिडेंट रे गोइंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ये जो है ये प्रिंसिपल एक्सिस है, दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस, पी ए, दैट मीन्स प्रिंसिपल एक्सिस। और ये जो रे है ये रे इंसिडेंट रे, जो फॉलिंग रे होता है उसे हम इंसिडेंट रे कहते हैं। सो जब रे इंसिडेंट पैरेलली टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन वो प्रिंसिपल फोकस में से पास होगा। सो इन दिस वे आफ्टर रिफ्लेक्शन इट पासेस थ्रू प्रिंसिपल फोकस। तो ये हो गया हमारा रूल फर्स्ट। नाउ रूल सेकंड, रूल सेकंड फॉर रे डायग्राम। अगेन हमें इस तरह से एक स्पेरिकल मिरर की इमेज बनानी होगी। फिर से एक प्रिंसिपल एक्सिस और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर रहेगा और ये प्रिंसिपल फोकस रहेगा, ठीक है। तो अब जो सेकंड रूल है, सेकंड रूल में जो इंसिडेंट रे है तो वो इंसिडेंट रे प्रिंसिपल फोकस में से पास होने वाला है। तो हम कुछ इस तरह से दिखाएंगे, द रे इंसिडेंट थ्रू फोकस। जब रे जो है फोकस में से पास होगा इस तरह से, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट पासेस पैरेलली टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये हमारा इंसिडेंट रे, इंसिडेंट, और ये जो है ये रिफ्लेक्टेड रे इन दिस वे। तो रूल सेकंड में हमने इस तरह से जो रे डायग्राम बनाई उससे हम रूल क्या बता सकते हैं, व्हेन इंसिडेंट रे पासेस थ्रू प्रिंसिपल फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन इट पासेस पैरेलली टू प्रिंसिपल एक्सिस। नाउ अगेन we are going to discuss the third rule. Third rule for drawing a ray diagram. Rule third, अब इस रूल थर्ड के लिए भी हमें सेम फर्स्ट और सेकंड
रूल की तरह ही एक स्पेरिकल मिरर की इमेज बनानी है। अगेन दिस इज प्रिंसिपल, this is principal axis, center of curvature and this is principal focus। अब रूल थर्ड में जो रे पास होने वाला है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर में से जाएगा। सो व्हेन रे इंसिडेंट ऑन स्पेरिकल मिरर थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर, दिस इज इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे आफ्टर रिफ्लेक्शन इट पासेस थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर, दैट मीन्स इट ट्रेसेस सेम पाथ। जब ये रिफ्लेक्टेड रे यानी रिफ्लेक्टेड रे भी सेंटर ऑफ कर्वेचर में से ही पास होगा। अगर रे इंसिडेंट होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर में से तो रिफ्लेक्ट बैक होते समय वो सेम पाथ में से रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगा। सो स्टूडेंट्स, दीज आर रूल्स फॉर ड्राइंग रे डायग्राम। रूल फर्स्ट, this is rule first, this is second and rule third। सो तीनों भी रूल जो रे डायग्राम के हैं वो रे डायग्राम बनाने के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो विद द हेल्प ऑफ दिस थ्री रूल्स वी कैन ड्रॉ हाउ द इमेज इज फॉर्म इन स्पेरिकल मिरर बाय यूजिंग दिस रे डायग्राम।